Hello students, once again welcome back to our YouTube channel MO Sky and Sinha Tutorials। Students, आज जो है फिर से हम लोग आपका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल MO Sky and Sinha Tutorials पे। आई होप सो कि आप घर पे होंगे, फाइन होंगे एंड सुरक्षित होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज जो स्टडी करने वाले हैं वो आप देख सकते हो यहाँ बोर्ड पे गिवन है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सेकेंड पार्ट हम लोग स्टडी करने वाले हैं। एंड सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट का इंट्रोडक्शन मैंने दे रखा था जिसमें मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट कहेंगे किसको। मैग्नेटिक इफेक्ट के साथ साथ वहां मैंने 2-3 इफेक्ट्स और बताया था, आपको डिस्क्राइब किया था। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बताया था आपको लाइटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बताया था आपको, फिर और जो है वहाँ केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट बताया था। तो वो सब तो हम लोग को यहाँ स्टडी नहीं करना स्टूडेंट्स, तो हम लोग को यहाँ बस एक टॉपिक स्टडी करना है विच इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो करंट के मैग्नेटिज्म में जो भी इफेक्ट्स होते हैं उन्हीं इफेक्ट्स को हम लोग स्टडी यहाँ पे करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज इसका स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग एक बार रिवाइंड अप कर लेते हैं कि पीछे मैंने क्या पढ़ाया आपको। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो पीछे मैंने आपको पढ़ाया स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया था। तो इलेक्ट्रिक करंट को जब आप डिफाइन करते हो स्टूडेंट्स, तो आप फ्लो ऑफ चार्ज के फॉर्म में करते हो कि कोई वायर है, पार्टिकुलर वायर, अगर इससे कोई चार्ज फ्लो आउट होकर के जा रहा है देन दिस विल बी नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ओके, एंड इसको I से डिनोट करेंगे और I का वैल्यू होगा Q/T। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो मैंने बताया स्टूडेंट्स वो इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट्स को बताया है। तो इफेक्ट्स में कौन कौन से हैं? हीटिंग इफेक्ट है। हीटिंग इफेक्ट में आप H = I² पढ़ते हो। सेकेंड जो है स्टूडेंट्स आपका इसी तरह से हीटिंग इफेक्ट के बाद लाइटिंग इफेक्ट है जिसमें लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थर्ड स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था केमिकल इफेक्ट को बताया था स्टूडेंट्स। एंड फोर्थ जो मैंने बताया था वो आपको हमारा जो टॉपिक जो हमें पढ़ना है यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट को बताया था स्टूडेंट्स। ओके, तो ये 4 टॉपिक्स है जिसके बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं, जिसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैग्नेटिक इफेक्ट में जाने के पहले मैं आपको थोड़ा सा मैग्नेट के बारे में इंट्रोड्यूस करा दूं कि मैग्नेट जो होता है वो क्या होता है और मैग्नेट को हम लोग कैसे स्टडी करते हैं, कैसे मैग्नेट से मैग्नेटिज्म में आ जाते हैं, ये देखते हैं। तो मैग्नेट क्या होता था स्टूडेंट्स? सब्सटेंस, एक तरह का सब्सटेंस होता था। ओके, सब्सटेंस दैट हैज 2 पोल्स, जिसमें 2 पोल्स हुआ करते थे, है ना। कौन कौन से पोल्स? नॉर्थ एंड साउथ पोल्स होते थे। ओके, एंड द सब्सटेंस हैज अ प्रॉपर्टी to attract another magnetic objects को अट्रैक्ट करने का इसमें एक प्रॉपर्टी होता था। तो इस प्रॉपर्टी के कारण से हम लोग ऐसे सब्सटेंस को क्या कहेंगे? मैग्नेट कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्लियरली कह सकते हैं कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें 2 पोल्स होते हो, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और उसके साथ साथ अगर वो अदर मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता हो अपनी तरफ देन दैट विल बी नोन एज मैग्नेट। तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? मैग्नेट कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड इस मैग्नेट का ये जो प्रॉपर्टी होगा, ये जो फेनोमेना होगा, इसको क्या कहा जाएगा? मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेट से ही हमारा टर्म यहाँ पे आता है मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म किसको कहेंगे? ये चीज मैं एक बार पहले भी आपको डिफाइन किया हूँ स्टूडेंट्स, मैग्नेटिज्म अपने पिछले वीडियो में भी। मैं फिर से यहाँ लिख रहा हूँ मैग्नेटिज्म का डेफिनेशन कि द फेनोमेना या द प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो यहाँ पे स्टूडेंट्स, द फेनोमेना और प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट another magnetic materials kept in the magnetic field is called
मैग्नेटिज्म। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक सब्सटेंस है, अगर वो सब्सटेंस नॉर्थ पोल साउथ पोल कुछ कंटेन करता है एंड ये अनदर मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इसके अट्रैक्ट करने का जो फेनोमेना है यही क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, मैग्नेटिज्म। बट ये मैग्नेटिज्म, यहाँ पे आप एक वर्ड पे गौर करो, केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिज्म उन्हीं ऑब्जेक्ट्स पे लागू होता है, उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के पे फॉलो होता है जो इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप पूछोगे कि सर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो वर्ड आपने बोला, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आप इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? तो स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही इजी टर्म है। मैग्नेटिक फील्ड को पहले आप फील्ड के तौर पे लेके समझो। आप फील्ड का मीनिंग क्या समझते हो? फील्ड मींस टाइप ऑफ एरिया, एक एरिया जिस एरिया में हम लोग खेलते कूदते हैं, है ना, तो दैट इज काइंड ऑफ फील्ड। उसी तरह स्टूडेंट्स, मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड वो पार्टिकुलर एरिया होगा जिस पार्टिकुलर एरिया में ये अपना एक्शन शो करता है। अपना एक्शन शो करने का मतलब या तो वहां से अट्रैक्ट करता है किसी ऑब्जेक्ट को या तो रिपेल करता है, तो वो पार्टिकुलर एरिया क्या कहला जाएगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, सो मैग्नेटिक फील्ड को अब हम लोग यहाँ से डिफाइन करने के लिए मूव करते हैं इसके अगले पॉइंट पे, है ना। तो मैं ये थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ नीचे वाला पार्ट ये। ओके, तो अब यहाँ से हम लोग तीसरा पॉइंट मैग्नेट के अंदर स्टडी कर रहे हैं, वो क्या है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स? मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करने के लिए कह सकते हैं कि द एरिया और रीजन surrounded to the magnet due to its magnetic field lines is called magnetic field. In this field, the magnet can act properly. Magnet can act properly for attraction and repulsion. ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने यहाँ पे लिखा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। आप यहां से समझ सकते हो स्टूडेंट, सपोज करो ये अगर एक मैग्नेट है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल वाला, ओके, तो इसके सराउंडिंग में आप यहाँ से कुछ फील्ड लाइंस होते हैं जो एग्जिट होते हैं। आप जानते हो नॉर्थ पोल से कभी भी कोई भी फील्ड लाइन यहाँ से एग्जिट होता है एंड साउथ पोल पे ये क्या होता है, इंटर होता है। तो ये फील्ड लाइंस जो है ये इस तरह से रोटेट करके आते हैं, जो मैग्नेट के चारों तरफ ये फील्ड लाइंस बनता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से इन करता है और यहाँ से एग्जिट होता है। पार्टिकुलरली इसी तरह इधर नीचे से भी एग्जिट होता है, यहाँ से इन होता है स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पे जो डायग्राम ये बनता हुआ आप देख रहे हो, ठीक है, इसकी वजह से एक पार्टिकुलर एरिया या ये पार्टिकुलर रीजन एक कंट्रोल में आएगा। तो दिस पार्टिकुलर एरिया विल बी कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। इस एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे स्टूडेंट्स। ओके, एंड इस एरिया में ये जो लाइंस यहाँ पे ड्रॉ होकर के बन रहे हैं, जिन लाइंस के थ्रू आप कहते हो कि ये मैग्नेटिज्म जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये इधर इधर मूव कर रहा है, तो इन लाइंस को, ये पार्टिकुलर ये जितने भी लाइंस है, इन लाइंस को कहा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके स्टूडेंट्स, क्या कहा जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में फिर हम लोग और डिटेल स्टडी करते हैं। अभी तो फिलहाल मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बस एक पॉइंट लाया है कि इस पॉइंट को, इस लाइन को हम लोग यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नाम देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं इसको इरेज करता हूँ, आप चाहो तो एक स्नैपशॉट ले सकते हैं। Okay students, so as I was describing about the magnetic field lines, so I am going to take to the next topic as magnetic field lines. Okay students, so मैं यहाँ पे अपना नेक्स्ट हेडिंग ले रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और आप इसको अब ध्यान से समझ सकते हो कि ये क्या होता है एंड इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके स्टूडेंट्स, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिस्क्राइब करते हुए हम लोग बता सकते हैं कि मैग्नेट से निकलने वाले वो एनर्जी फ्लक्सेस, एक तरह का वो एनर्जी ही है जो मैग्नेट से
प्रोड्यूस हो रहा है, जो सराउंडिंग में आए हुए मटेरियल को अट्रैक्ट करता है। तो मैग्नेट से निकलने वाले वो एनर्जी फ्लक्सेस जो दूसरे मटेरियल्स को अट्रैक्ट करने के लिए वहां पर प्रोड्यूस हुए हैं नॉर्थ पोल की तरफ से और साउथ पोल से इंटर करने वाले हैं, तो उन मैग्नेटिक फ्लक्सेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो वी कैन राइट हियर एज द डेफिनेशन इज द लाइंस और पाथ ऑफ द magnetic fluxes that are produced from north pole and goes to south pole is called मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंपली यू कैन से कि जो मैग्नेट से जो फ्लक्सेस या जो एनर्जी निकल रही थी, जिस एनर्जी को आप नॉर्थ पोल टू साउथ पोल में आप कंसिडर कर रहे हो कि नॉर्थ पोल से निकल रही है साउथ पोल की तरफ ये मूवमेंट करके जा रहा है, तो इन लाइंस को ही हम लोग क्या कहेंगे यहाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसको कहेंगे, ये सारे जितने भी लाइंस यहाँ से प्रोड्यूस होकर के दूसरे तरफ इधर इंटर करते हैं उन लाइंस को ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहा जाएगा। ओके, अब आगे हम लोग यहाँ से देखते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। ओके, तो हम लोग का टॉपिक है नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। MFL में करके इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ MFL। तो MFL के प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। पहला प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स कि इट प्रोड्यूसेस फ्रॉम नॉर्थ पोल। ओके स्टूडेंट्स, नॉर्थ पोल, मैग्नेट के नॉर्थ पोल से ये प्रोड्यूस होता है, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। ओके, and it enters at south pole of the magnet। मैग्नेट के साउथ पोल में इंटर करता है। आप कर सकते हो स्टूडेंट्स, इट ट्रेवल्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ओके स्टूडेंट्स, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव करता है, बट कहां, आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट के आउटसाइड में। ओके स्टूडेंट्स, बट इनसाइड की बात करें हम तो आप यहां पे लिख सकते हो कि इट ट्रेवल्स फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। अगर इनसाइड की बात करें स्टूडेंट्स, मैग्नेट के अंदर की बात करें तो इनसाइड ऑफ द मैग्नेट ये कैसे मूव करता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल। आप यहाँ गौर करो, ये जो मैंने डायग्राम बनाया था इस डायग्राम को मैं फिर से बना रहा हूँ, आप यहाँ पे गौर करना स्टूडेंट्स। लेट सपोज कि ये हमारा मैग्नेट था। ओके, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल वाला। तो आपने क्या देखा कि यहाँ से कई सारे फ्लक्सेस इस तरह से निकले, प्रोड्यूस हुए, कुछ सामने चले गए, कुछ इधर से कर्व होकर के गए, और ये कर्व वाले फ्लक्सेस इधर से रोटेट होकर के साउथ पोल में इंटर किए, है ना, ऐसे। ओके स्टूडेंट्स, साउथ पोल में ये इंटर कर रहे हैं। देखिए मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ, कुछ फ्लक्सेस सामने से ऐसे आए, अब कुछ फ्लक्सेस इधर नीचे से आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो एज वी आर रिप्रेजेंटिंग इट, जैसा कि हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो कहां से प्रोड्यूस हो रहा है, नॉर्थ से, तो प्रोड्यूसेस फ्रॉम नॉर्थ पोल। इंटर कहां हो रहा है, वापस साउथ पोल पे, तो इंटर्स फ्रॉम साउथ पोल। एंड ट्रेवल कहां से कहां तक किया, तो नॉर्थ से ट्रेवल किया साउथ पोल की तरफ, लेकिन कब, जब मैग्नेट के आउटसाइड मैंने ऑब्जर्वेशन किया तब। ओके स्टूडेंट्स, बट इसी का ट्रेवलिंग अगर इनसाइड ऑफ द मैग्नेट देखें, मैग्नेट के अंदर आप देखोगे तो अंदर आप क्या देख रहे हो कि साउथ से इंटर किया, मतलब साउथ से निकला और कहां जा रहा है, नॉर्थ पोल की तरफ। अंदर वाला पार्ट को आप देखो तो जरा गौर से, तो आप क्या देखोगे, साउथ से किधर जा रहा है, नॉर्थ पोल की तरफ। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ क्या लिखा स्टूडेंट्स
कि इट ट्रेवल्स फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इन साइड ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर ये इन साइड में साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ मूव करता है। ओके, फिफ्थ प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस MFL नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करता, इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी इंटरसेक्ट नहीं करता स्टूडेंट्स। ओके, है ना, ये दोनों सब जो है एक दूसरे से कुछ पार्टिकुलर डिस्टेंस पे मेंटेन होकर के नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करता है एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे, और वो पार्टिकुलर डिस्टेंस हमेशा मैनेज होता है मैग्नेट के इटसेल्फ एनर्जी के द्वारा, उसके अंदर जो एनर्जी है मैग्नेटिज्म है उसके द्वारा वो कंट्रोल होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ओके, 6th पॉइंट यू कैन राइट एज द MFL डेंसिटी is higher at both the ends, दोनों ही एंड्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी होती है वो हाइयर होती है। आप देख भी सकते हो स्टूडेंट्स कि आप इस पोल और इस पोल पे देखोगे तो इसकी डेंसिटी काफी ज्यादा है। ओके, डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप यहाँ और यहाँ देखोगे तो काफी ज्यादा है और कम ही पार्टिकुलर एरिया में, जबकि बीच में देखा जाए इधर और इधर मिडिल सेक्शन में देखा जाए मैग्नेट के दोनों तरफ के मिडिल सेक्शन में तो वहां उतना डेंसिटी नहीं है। तो 7th प्रॉपर्टी आप ये बोल सकते हो स्टूडेंट्स कि द MFL डेंसिटी इज लोअर एट मिडिल ऑफ द मैग्नेट बोथ साइड, मैग्नेट के दोनों ही साइड पे मिडिल में इसका जो डेंसिटी होता है वो काफी कम होता है, लोअर होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में थे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यहाँ कुछ ये डिस्क्रिप्शन था, यू कैन नोट इट डाउन इन योर नोटबुक स्टूडेंट्स। ओके, और यू कैन टेक अ स्नैपशॉट ऑल्सो। ओके, सो स्टूडेंट्स इसको अब हम इरेज करते हैं और इरेज करके आगे टाइप्स ऑफ मैग्नेट पे मूव करते हैं। So student, next point that we are taking here, that is the types of magnet. मैग्नेट का टाइप्स हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं स्टूडेंट्स कि मैग्नेट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो मैग्नेट के शेप के बेसिस पे कई सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन अगर उनमें फीचर्स देखा जाए उसके बेसिस पे स्टूडेंट दो टाइप्स होते हैं। ओके, एक हो जाता है परमानेंट मैग्नेट और एक हो जाता है टेम्पररी मैग्नेट। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसी को क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। तो मैग्नेट को हम लोग यहाँ क्लासिफाई कर रहे हैं, एक तो इसके शेप के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, यहाँ मैंने लिखा। ओके स्टूडेंट, शेप के बेसिस पे। दूसरा जो इसका क्लासिफिकेशन हम लोग करने वाले हैं वो इसके अंदर मैग्नेटिज्म के क्वालिटी के बेसिस पे करने वाले हैं कि इसका मैग्नेटिज्म कितना देर लास्ट करेगा, इस बेसिस पे। तो शेप के बेसिस पे देखा जाए स्टूडेंट, तो शेप के बेसिस पे हम लोग कई सारे पार्ट्स में बांटते हैं। जैसे शेप के बेसिस पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं बार मैग्नेट के फॉर्म में इसको कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मैग्नेट इज बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट में जो मैग्नेट होगा वो एक बार के शेप का होगा, है ना, लाइक दिस, नॉर्थ एंड साउथ पोल वाला। सेकेंड आप कह सकते हो यहाँ पे स्टूडेंट्स रॉड मैग्नेट, तो ये रॉड शेप का होगा, इस तरह से रॉड जैसा होगा बना हुआ स्टूडेंट्स। एंड इस रॉड में भी आपका एक डेफिनेट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होगा। थर्ड आप स्टूडेंट्स ले सकते हो यू शेप्ड मैग्नेट। ओके स्टूडेंट्स, तो यू शेप्ड मैग्नेट में आपको ये जो है यू शेप का बना हुआ रहेगा, लाइक दिस, ऐसे रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। फोर्थ जो आप ले सकते हो स्टूडेंट्स हॉर्स मैग्नेट ले सकते हो, हॉर्स मैग्नेट। तो हॉर्स मैग्नेट में क्या होगा स्टूडेंट्स, ये भी थोड़ा कुछ यू शेप जैसा ही रहेगा, लेकिन इसकी शेप में लिटिल बिट ये चेंज रहेगा, ये हॉर्स जैसा। मतलब इसमें जो है एक जो ऊपर का एंड्स होगा स्टूडेंट वो एक दूसरे के क्लोज टाइप होगा, लाइक दिस, इसे ऐसे होगा। ये पिक्चर आप दिख रहा है, पिक्चर को देख करके आप यहाँ से कंक्लूजन कर सकते हो। तो हॉर्स मैग्नेट, हालांकि स्टडीज के दौरान यू शेप या हॉर्स मैग्नेट एक ही माना जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों के दोनों यू शेप में ही होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देख सकते हैं हम लोग फिफ्थ, निडल मैग्नेट। ओके स्टूडेंट्स, निडल शेप का मैग्नेट जो होता है वो निडल मैग्नेट कहलाता है, जिसमें आप कंपास टाइप में यूज करते हो, इस तरह से रहता है ये, है ना, दोनों तरफ नुकीला निडल मैग्नेट, नॉर्थ साउथ जैसे कंपास वाला आप जो देखते हो मैग्नेट। ओके,
या फिर इसी का दूसरा एग्जांपल ऐसे भी रहता है, ये निडिल में एरो टाइप का एग्जांपल रहता है, ऐसे बना हुआ रहता है, इसमें भी ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो आप वो भी ले सकते हो। 6 जो होता है वो आपका हो जाता है बटन मैग्नेट। बटन मैग्नेट, ओके स्टूडेंट्स, तो बटन मैग्नेट बटन के शेप का होता है। आप सिंपली आप इसको देखोगे तो ये ऐसे गोल टाइप का ऐसे मिलेगा और पूरा अंदर फिल किया हुआ बटन शेप मैग्नेट। 7th जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है सर्कुलर मैग्नेट। सर्कुलर मैग्नेट, तो सर्कुलर मैग्नेट में एक सर्कल जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ रहेगा स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ड्राइंग कर रहा हूँ। ओके, तो सर्कुलर मैग्नेट ये ऐसे रहेगा, अंदर से इसका कुछ पार्ट हॉलो रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हॉलो पार्ट के साथ यहाँ पे ये आपको ऐसे बना हुआ मिलेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये पार्ट जो इसका मैंने यहाँ पे दिखाया है ये हॉलो पार्ट है और ये इसके एंड पार्ट्स हैं। ओके, ये वाला पार्ट सर्कुलर जैसा एंड पॉइंट है और इसमें ये बीच में होल होता है, यहाँ पे ये बीच में ये होल है, जिस होल से आप एक दूसरे के आर पार देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली जब आप इसको फ्रंट व्यू से देखोगे तो ये आपको इस तरह का दिखेगा, लाइक दिस, ऐसा दिखेगा। ये बीच में जो है होल है और ये चारों तरफ ये मैग्नेटिज्म वाला पार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, आपने ये मैग्नेट देखा भी होगा, यूटिलाइज भी किया होगा स्पीकर्स में, यही सारा मैग्नेट रहता है। आगे देखते हैं स्टूडेंट, देख नेक्स्ट और मैग्नेटिज्म के बेसिस पे। तो मैग्नेटिज्म के बेसिस पे यहाँ पहला जो पार्ट हम लोग को मिलता है वो मिलता है परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट, तो परमानेंट मैग्नेट जो होता है स्टूडेंट्स वो हम लोग का नेचुरल वाला मैग्नेट्स भी हो सकता है, यहाँ पे नेचुरल वाला जो स्टोन के फॉर्म में ऑब्टेन होता है, और एक आर्टिफिशियल वाला भी हो सकता है स्टूडेंट, जो हम लोग स्पीकर्स के पीछे ऑब्टेन करते हैं, तो आर्टिफिशियल वाला भी देख सकते हो। तो परमानेंट मैग्नेट भी आपका दो तरह का हो गया स्टूडेंट्स, एक नेचुरल वाला एक आर्टिफिशियल। नेचुरल वाला स्टोन के फॉर्म में आपको मिलेगा, पत्थर उथर के फॉर्म में, जो आप पढ़े होंगे क्लास 6-7 में कि सबसे पहला मैग्नीसिया नाम के किसी गांव में मिला था, मैग्नेज नाम के बॉय के द्वारा एक स्टोन मिला था, वो स्टोन जो था मैग्नेटिज्म टाइप का था, और इसी बर्ड पे आपको मैग्नेट का नाम लोड स्टोन भी रखा गया था। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे क्लास 6-7 में आपने ये पढ़ा होगा। तो उसी बेसिस पे मैग्नेट को पहले लोड स्टोन भी कहा जाता था, लोड स्टोन। ओके स्टूडेंट्स, बट धीरे धीरे इसका नाम जो है चेंज होकर के हो गया मैग्नेट। तो मैग्नेट नेचुरल वाला एक मैग्नेट हो गया जो स्टोन के फॉर्म का रहता है, एक आर्टिफिशियल वाला जो आप स्पीकर्स वगैरह में ऑब्टेन करते हो, स्पीकर्स के पीछे जो है वो लगा हुआ होता है स्टूडेंट्स। ओके, ये हो सकता है। एंड यहाँ पे जो दूसरा टाइप आप लेते हो वो दूसरा टाइप आप परमानेंट मैग्नेट के जगह टेम्पोररी मैग्नेट ले सकते हो। तो टेम्पोररी मैग्नेट जो होता है स्टूडेंट्स वो एक तरह का जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी नाम दे सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस किया जाता है। जो टेम्पररी मैग्नेट होता है उसमें मैग्नेटिज्म बहुत कम समय के लिए लास्ट करता है, एंड दैट्स वाई ये जो है ये इलेक्ट्रिसिटी के कारण प्रोड्यूस किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी का करंट का जब तक फ्लो रहेगा तब तक ये मैग्नेटिज्म कोज करेगा, जैसे ही इसका फ्लो बंद हुआ तब इसका मैग्नेटिज्म भी बंद हो जाएगा। सो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये इलेक्ट्रिसिटी से बना हुआ मैग्नेट है। ओके स्टूडेंट्स, और इसी में हम लोग को पढ़ना होता है यहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक करंट से लेकर के पढ़ने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसका नाम दिया जाता है स्टूडेंट्स। एंड इससे जो बनेगा मैग्नेट, उस मैग्नेट को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, आई होप सो नाउ इट इज क्लियर। अब हम लोग इसके इंट्रोडक्शन पे चलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को इंट्रोड्यूस किन्होंने किया, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को इंट्रोड्यूस किया। ओके स्टूडेंट्स, so students you can define the electromagnetism as the phenomena of magnetism obtained due to electric current is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो मैग्नेटिज्म ऑब्टेन होता है। ओके, इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे, है ना? फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड बाय हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। ओके स्टूडेंट्स,
इनको HC ओरेस्टेड भी कहा जाता है। इनके द्वारा सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस किया गया था। HC ओरेस्टेड के बारे में मैं यहाँ कुछ जानकारी दे देता हूँ। इनका फोटो उसके साथ यहाँ जानकारी है कुछ इनके बारे में, आप इसको वीडियो पॉज करके देख सकते हो स्टूडेंट्स। ओके, अब आगे देखते हैं कि इन्होंने क्या किया था। तो स्टूडेंट्स इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें इन्होंने एक वुडन स्टैंड लिया। ये एक वुडन स्टैंड है। ओके स्टूडेंट्स, वुड का बना हुआ है एक स्टैंड। अब इस स्टैंड में यहां पर जो है लगा हुआ था एक लकड़ी का यू शेप टाइप का होल्डर, जिसपे वायर या किसी अनदर थिंग को होल्ड किया जा सके। और सिमिलरली एक यहां पर भी लगा हुआ था 2 जगहों पे। ओके स्टूडेंट्स, लाइक दिस। अब इन्होंने क्या किया, हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने इस होल्डर पे एक मोटी सी एल्युमिनियम टाइप की एक वायर रखी। मोटी सी एल्युमिनियम टाइप की क्या रखी, एक वायर रखे उन्होंने। तो ये एल्युमिनियम का सपोज करो कि ये एक वायर है जो इस पे रखा जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, सो यू कैन लुक दिस। ये एक तरह से मैग्नेटिक स्टैंड पे रखा हुआ आपको वायर अपीयर हो रहा होगा कि मैग्नेटिक स्टैंड पे ये वायर को रख दिया गया है। लाइक दिस आप समझ सकते हो कि इस तरह का ये यू शेप टाइप का बना हुआ स्टैंड था। जैसे मेरा हाथ यहाँ देखो यू शेप टाइप का है और इस पे ये जो वायर है ये वायर इस तरह से रखे हुए थे। ओके, लाइक दिस आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, है ना। आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा मेरे हाथ में भी कि ऐसे यू शेप टाइप का मैंने हाथ को बना लिया है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आपको दिख रहा होगा। अब इसमें उन्होंने क्या किया, इस दोनों एंड से बैटरी का कनेक्शन अप्लाई करके यहाँ पे इन्होंने एक स्विच वगैरह ले करके इसको इलेक्ट्रिसिटी का करंट का फ्लो प्रोवाइड करा दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब लास्टली इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक मैग्नेटिक कंपास उन्होंने रखा और ये मैग्नेटिक कंपास जो था इसका आप नीडल यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ इसके नीडल का पोजीशन था। लेट सपोज इस तरह से इसके नीडल का एक पोजीशन था जो नॉट टू शॉर्ट को कुछ डिनोट कर रहा हो। तो स्टूडेंट्स जैसे ही इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट का स्विच ऑन किया तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ। फ्लो स्टार्ट होते ही स्टूडेंट्स इन्होंने देखा कि जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो गया है। डिफ्लेक्ट होकर के वो किसी और डायरेक्शन में रोटेट हो गया है। तो ये रोटेशन स्टूडेंट्स उनको इस फैक्ट को मानने के लिए मजबूर कर दिया कि डेफिनेटली दिस वायर कंटेन्स सम मैग्नेटिक फील्ड, और तभी से ये मैग्नेटिक फील्ड का इंट्रोडक्शन हुआ जो कि हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने किया। क्लियर है स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हो इस एक्सपेरिमेंट को। ओके, तो ये हम लोग का एक एक्सपेरिमेंट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। ओके, आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के और भी टर्म्स को पढ़ेंगे, बट आज वाले वीडियो के लिए इतना ही। आप जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तक का इंट्रोडक्शन देख लिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में स्टडी कर लिए, उनके प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लिए, तो आज का हम लोग इतना ही सेशन रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे और हम लोग आगे का स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप घर पे ही बैठे बैठे अच्छे से पढ़ते रहें, ओके, और सेफ रहें। ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।